हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ और थर्सडे मूवी को। इस मूवी की शुरुआत में हमें एक किंडरगार्टन की टीचर को दिखाया जाता है जिसका नाम नैना जायसवाल होता है। नैना अपने घर में ही एक प्ले स्कूल चलाती थी जो कि उसके फियांसे का था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जब नैना वहाँ पर आती है तो बच्चे उसको देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि वो कुछ दिनों से स्कूल नहीं आ रही थी। उन बच्चों में से एक की मॉम उससे पूछती है कि तुम तो छुट्टी पर थी ना, तो वो उससे कहती है कि हाँ, मैं जल्दी वापस आ गई। यहाँ पर एक बच्चे का बर्थडे होता है जिसका नाम निहारिका होता है, तो नैना ने उसके लिए केक भी ऑर्डर कर दिया था। अब नैना की मेड उससे कहती है कि मुझे कुछ ज़रूरी काम है इसलिए आज मुझे जल्दी जाना होगा, और नैना उसको छुट्टी दे देती है तो उसकी मेड वहाँ से चले जाती है। इसके बाद हमें नैना को रोहित, जो कि उसका फियांसे होता है, उससे बात करते हुए दिखाया जाता है। रोहित नैना का बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहता था क्योंकि कल उसका बर्थडे था, लेकिन नैना को अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना पसंद नहीं था। रोहित एक क्रिमिनल लॉयर होता है, इसीलिए वो अपने किसी केस की वजह से घर से चले जाता है। इसके बाद नैना बच्चों के पास जाती है और टीवी में कार्टून लगाकर बच्चों को चुपचाप कार्टून देखने के लिए बोलती है। इसके बाद वो अपने कमरे में जाती है और पुलिस स्टेशन कॉल लगाकर बोलती है कि उसने 16 बच्चों को हॉस्टेज बना रखा है और उसकी कुछ डिमांड्स है। इसके बाद वो कॉल कट कर देती है और वो अपने खिड़की और दरवाजों पर पर्दे लगा देती है। वो देखती है कि बेल रिंग हुई है और वहाँ पर वही ड्राइवर आया होता है जिससे कि उसने केक मंगाया था। अब वो इस ड्राइवर के लिए दरवाजा खोलती है तो वो ड्राइवर देख लेता है कि नैना के पास बंदूक है और वो ये देखकर डर जाता है, लेकिन नैना उसको गन दिखाकर किसी तरह से उसको कहीं पर बांध देती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो नैना की मेड होती है वो अपना सेलफोन लेने के लिए नैना के घर में आती है, लेकिन नैना को पता चल जाता है कि कोई वापस से घर में आया है और वो मेड को भी गन दिखाकर एक जगह पर बांध देती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जब वहाँ पर पुलिस इंक्वायरी करने के लिए आती है तो वो देखते हैं कि वहाँ से बच्चों की हंसने की आवाज आ रही है। इतने में ही वहाँ पर इंस्पेक्टर कैथरीन भी आ जाती है। अब यहाँ पर वो पुलिस वाले से पूछती है कि क्या हुआ, तो वो पुलिस वाला उससे कहता है कि किसी ने हमारे साथ प्रैंक किया है और यहाँ पर सब कुछ ठीक है। अब ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं। जब नैना इन लोगों को जाते हुए देखती है तो वो घर का दरवाजा खोलकर दो फायरिंग करती है जिससे इन लोगों को यकीन हो जाता है कि यहाँ पर जरूर कुछ हुआ है। अब इंस्पेक्टर कैथरीन अपनी कार में बैठती है और वो नैना को कॉल लगाती है और उससे उसकी डिमांड पूछती है, लेकिन वो उनसे कुछ भी नहीं कहती है और जावेद खान से बात करने के लिए बोलती है। इसके बाद इंस्पेक्टर कैथरीन जावेद को कॉल लगाती है और उसको बुलाती है। अब नैना एक वीडियो बनाती है और उसको सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती है जिसमें वो कहती है कि उसने 16 बच्चों को हॉस्टेज बना लिया है और उसकी पुलिस से कुछ डिमांड है, और वो कहती है कि अगर उन्होंने उस डिमांड को पूरा नहीं किया तो उन बच्चों को जो भी होगा उसमें सारी गलती पुलिस की होगी। ये वीडियो वायरल हो जाता है और ये वीडियो देखकर सभी लोग नैना से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नैना सभी को इग्नोर करती है। और अब यहाँ से सभी लोकल्स को निकाल दिया जाता है ताकि उनको कोई भी नुकसान ना हो। और यहाँ पर सभी बच्चों के पेरेंट्स भी आ जाते हैं जो कि बहुत डरे हुए होते हैं। जब वहाँ पर जावेद खान आता है तो इंस्पेक्टर कैथरीन उससे पूछती है कि तुमने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से वो तुमसे ही बात करना चाहती है, लेकिन वो उनसे कुछ भी नहीं कहता। अब जावेद खान नैना को कॉल लगाता है और उससे बात करता है और उससे उसकी डिमांड पूछता है। अब नैना उससे बात करती है और उससे 5 करोड़ की डिमांड करती है और उससे कहती है कि इस डिमांड को पूरा करने के लिए तुम्हारे पास 1 घंटा है, और वो उससे कहती है कि अगर तुमने इस डिमांड को पूरा कर दिया तो मैं एक बच्चे को छोड़ दूंगी। अब जावेद उसकी इस बात को मान लेता है, लेकिन कैथरीन से उसकी लड़ाई हो जाती है क्योंकि उसने इस डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया था। अब नैना वापस से एक वीडियो अपलोड करती है और उसमें बोलती है कि मैंने पुलिस वालों के सामने 5 करोड़ की डिमांड रखी है और मैंने उनको 1 घंटे का टाइम दिया है। अगर वो लोग इस डिमांड को 1 घंटे में पूरा नहीं कर पाए तो मैं एक एक करके सभी बच्चों को मार दूंगी, और वो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। अब जब ये न्यूज मीडिया के पास जाती है तो मीडिया अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए इस न्यूज को अच्छे से कवर करने लग जाती है। अब वापस से नैना एक बार ऑनलाइन आती है और वो उनको याद दिलाती है कि अब तुम्हारे पास बस आधा घंटा ही बाकी है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जब नैना बच्चों के लिए जूस सर्व कर रही होती है तो वो न्यूज में देखती है कि कुछ पुलिस वाले पीछे की साइड से उसके घर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। इतने में ही उसका केबल कनेक्शन और इंटरनेट कनेक्शन दोनों कट जाता है। अब वो जावेद को कॉल लगाती है और वो उससे कहती है कि तुमने मेरा इंटरनेट कनेक्शन और केबल कनेक्शन क्यों काटा, तो जावेद उससे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो नैना उससे कहती है कि अगर ये सब कुछ बंद नहीं हुआ तो देखना मैं क्या करती हूँ, और वो बाहर जाकर पुलिस वाले के ऊपर कुछ राउंड फायर करती है जिसकी वजह से जावेद डर जाता है और वो यहाँ पर कैथरीन के पास जाता है और वो कैथरीन से ये सब कुछ रोकने के लिए कहता है, लेकिन कैथरीन जावेद की बात नहीं मानती और वो उससे कहती है कि नैना भी एक औरत है और वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। अब नैना बच्चों के पास जाती है और वहाँ से आकाश नाम के बच्चे को ले जाती है और वो लाइव वीडियो चैट स्टार्ट करके ए फॉर आकाश बोल के उस बच्चे को गोली मार देती है, जिसको देखने वाले सभी लोग डर जाते हैं और उन बच्चों के पेरेंट्स भी इस वीडियो को देख रहे होते हैं तो वो रोना स्टार्ट कर देते हैं। अब नैना वापस से जावेद खान को कॉल करती है और उसके सामने एक डिमांड रखती है और उससे कहती है कि मुझे राकेश शर्मा और चरण कुमार चाहिए, और वो उससे एक और डिमांड रखते हुए कहती है कि मुझे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से भी बात करनी है, लेकिन जावेद खान
खान उसकी इस डिमांड को मानने से मना कर देता है। दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है कि नैना का बॉयफ्रेंड भी अपने कार में बैठकर ये सारे तमाशे को देख रहा होता है। अब वो नैना के पास पहुंचने के लिए जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाता है। अब नैना एक और वीडियो अपलोड करती है जिसमें वो कहती है कि वो इंडिया के पीएम से मिलना चाहती है और वो कहती है कि अगर अब एक भी बच्चा मरा तो उसका जिम्मेदार पीएम होंगी। और वो यहाँ पर ये भी कहती है कि अगर पीएम मुझसे बात करने के लिए रेडी होगी तो मैं 2 बच्चों को छोड़ दूंगी। इसके बाद वो एक बच्चे को छोड़ देती है, जिसके बाद जावेद उस बच्चे को लेकर यहाँ पर वापस आ जाता है। इसके बाद हमें पीएम को दिखाया जाता है जो कि होम मिनिस्टर से बात कर रही होती है और होम मिनिस्टर उससे कहता है कि आपको उससे बात नहीं करना चाहिए, इससे आपको खतरा भी हो सकता है। लेकिन पीएम उससे कहती है कि मुझे मेरी जान से ज्यादा प्यारी उन बच्चों की जान है और इसके लिए मैं उससे बात करने के लिए भी रेडी हूँ। और दूसरी साइड रोहित भी पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। वहाँ पर जावेद उससे पूछताछ करता है, लेकिन रोहित उससे कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। अब पीएम अपने सलाहकार को बुलाती है और उससे कहती है कि जावेद को कॉल करके नैना को कॉन्फ्रेंस पे लो, मैं उससे बात करूंगी। अब इन दोनों की आपस में बात कराई जाती है तो नैना उससे कहती है कि जैसा कि आपने मुझसे बात की है तो मैं अपने वादे के अनुसार 2 बच्चों को छोड़ दूंगी और अगर आप मुझसे फेस टू फेस बात करें तो मैं सभी बच्चों को छोड़ने के लिए रेडी हूँ। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इंस्पेक्टर कैथरीन छानबीन करने के लिए नैना के पुराने घर में चले जाते हैं और वहाँ पर उनको एंटी डिप्रेशन की पिल मिलती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रोहित अपने बचपन के फ्रेंड से बात कर रहा होता है जिसका नाम शालिनी होता है और वो मीडिया में होती है। इतने में यहाँ पर इंस्पेक्टर जावेद आ जाते हैं और वो रोहित को मारना स्टार्ट कर देते हैं और वो उससे पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से नैना एंटी डिप्रेशन की पिल ले रही थी। तो रोहित उससे कहता है कि मुझे नहीं पता है। वो उससे कहता है कि मुझे बस इतना पता है कि कुछ साल पहले उसके पापा की डेथ हो गई थी जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में आ गई थी और उसने एंटी डिप्रेशन पिल लेना स्टार्ट किया था। लेकिन वो उससे कहता है कि मुझे ये बात नहीं पता थी कि वो अभी तक इन पिल्स को ले रही है। और शालिनी इस सारी बातों को अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेती है। अब नैना अपनी शर्त के हिसाब से 2 बच्चों को रिहा कर देती है जिसमें से एक बच्चा शालिनी का होता है। और यहाँ पर नैना को पता चलता है कि पीएम उससे नहीं मिलने वाली है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो एक बच्चे की फोटो लेकर और ड्राइवर और अपने नौकर की फोटो लेकर एक पोल चलाती है। इसके बाद ये सारी चीजें पीएम को भी पता चल जाती है और वो कहते हैं कि किसने बोला कि मुझसे नहीं मिलने वाली है। और वो अपने सभी जो उसके अंडर में काम करने वाले होते हैं उनसे बोलते हैं कि तुमसे जितना कहा जाए बस तुम उतना ही किया करो। और पीएम उनसे मिलने के लिए बोल देती है। ये बात सुनकर सभी लोग परेशान हो जाते हैं। और दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है कि शालिनी के पास जो रिकॉर्डिंग होती है वो उसको न्यूज में दिखा देती है और नैना के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगती है। वो कहती है कि नैना पागल है, वो एंटी डिप्रेशन की पिल्स खाती है और वो उसे एंजाइटी की भी बीमारी है। इस न्यूज को नैना भी देख रही होती है तो उसको गुस्सा आ जाता है। अब वो जावेद को कॉल करती है और शालिनी से एक बात कराने के लिए बोलती है। अब जावेद शालिनी से नैना की बात कराता है तो नैना उससे बोलती है कि तुमसे ऐसा किसने कह दिया कि कोई एंटी डिप्रेशन की पिल खाता है तो वो पागल है और उसको मेंटल इलनेस है। और वो कहती है कि तुम अपने टीआरपीज बढ़ाने के लिए झूठ बोल रही हो। और वो कहते हैं कि एंजाइटी डिसऑर्डर होने वाले सभी लोग तुमको गुनहगार समझेंगे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि नैना की माँ को भी यहाँ पर ले आया जाता है। अब जब नैना अपने नौकर के पास जाती है तो उसकी नौकरानी उससे कहती है कि उसको टॉयलेट जाना है, इसीलिए नैना उसको खोल देती है। लेकिन ये सब उसका प्लान होता है और वो नैना से हाथापाई करना स्टार्ट कर देती है और इसी बीच में वो ड्राइवर को भी खोल देती है। अब नैना और उस ड्राइवर की झड़प होती है जिसकी वजह से उस ड्राइवर के पैर में गोली लग जाती है। अब नैना वापस से लाइव आती है और सभी लोगों को बताती है कि उस ड्राइवर ने भागने की कोशिश की, इसीलिए मैंने उसके पैर में गोली मार दी और अगर अब पीएम मुझसे नहीं मिलेंगी तो मैं सभी लोगों को मार दूंगी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि नैना निहारिका नाम की बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट कर रही होती है और जब वो केक खा रही होती है तो उसको अपने पास में बीती हुई कुछ बातें याद आती है। इसमें हमें दिखाया जाता है कि नैना केक खा रही होती है और बस में बैठे हुए एक अंकल उसको बहुत ही बुरी तरीके से घूर रहे होते हैं। और दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है कि पुलिस को राकेश माथुर मिल जाता है। कैथरीन उसको मारती है और पुलिस के हवाले कर देती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि नैना की माँ और उसका मंगेतर पुलिस स्टेशन में आते हैं तो जावेद उनसे पूछता है कि नैना आखिर ऐसा कर क्यों रही है। तब उसकी माँ उसको याद दिलाती है और वो अपनी बैक स्टोरी उनको बताती है और वो कहती है कि कुछ साल पहले मैं आपके पास आई थी और मैंने आपसे इंसाफ की मांग की थी क्योंकि मेरी बेटी का रेप हुआ था, लेकिन आपने मेरी कोई भी मदद नहीं की थी। इसके बाद जावेद को अपनी गलती का एहसास होता है और वो रोने लग जाता है। अब वो कैथरीन के पास जाकर सारी बातें बताता है और वो कहता है कि मैंने बड़े केस को चुना और इस छोटे केस को अनदेखा कर दिया क्योंकि मुझे जल्दी से जल्दी प्रमोशन चाहिए था। और वो कहता है कि इस सब का जिम्मेदार मैं ही हूँ और वो लड़की जितना भी दुख झेल रही है मेरी वजह से झेल रही है और इसी सब की वजह से उसको आज ये कदम उठाना पड़ा। पीएम भी नैना की बिल्डिंग के बाहर आ चुकी होती है। अब यहाँ पर जावेद जाता है और पीएम को सारी बात बताता है जिसकी वजह से पीएम को भी उसके लिए बुरा महसूस होता है। अब पीएम नैना को कॉल करती है और वो उससे कहती है कि मैं यहाँ पर आ गई हूँ लेकिन अंदर नहीं आऊंगी। तब नैना उनसे कहती है तो आप यहाँ पर आई ही क्यों हैं। तब पीएम उससे कहती है कि मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं है, मैं उन बच्चों की वजह से बस यहाँ पर आई हूँ।
तब नैना उनसे कहती है कि आप रुको, और वो यहाँ से जाती है और प्ले स्कूल का गेट खुलता है और उसमें से एक नौकरानी और एक बच्चा बाहर आता है, और ये वही बच्चा होता है जिसको कि नैना ने स्टार्टिंग में मार दिया था। अब हमें दिखाया जाता है कि नैना ने आकाश को मारने के लिए नकली बुलेट्स का यूज़ किया था और आकाश अभी भी जिंदा होता है। ये सब देखकर पीएम अंदर जाने के लिए मान जाती हैं और वो जावेद के साथ उस बिल्डिंग के अंदर एंटर करती हैं। यहाँ पर वो नैना के साथ आमने सामने बैठती है। अब नैना उनको दिखाती है कि जो उसने स्टार्टिंग में 5 करोड़ रुपए मांगे थे वो उसने रेपिस्ट रिहेबिलिटेशन ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट कर दी थी। इसके बाद पीएम उससे पूछती है कि तुम आखिर चाहती क्या हो। तब वो उससे खुले शब्दों में बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि रेपिस्ट को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, और वो कहती है कैपिटल पनिशमेंट फॉर रेप, जिसके तहत तुरंत के तुरंत कन्वेक्टेड रेपिस्ट को फांसी दी जाए। लेकिन पीएम इस बात को मानने से साफ साफ मना कर देती है और वो कहती है कि इस लॉ को पास करना बहुत मुश्किल है। इसके बाद नैना उनको कुछ रेप के केसेस गिनवाने लगती है और वो उनको अपनी बैक स्टोरी बताती है, और वो उससे कहती है कि जब मैं स्कूल से वापस आ रही थी तो एक ड्राइवर और एक आदमी ने मिलकर मेरा रेप किया था। ये सारी बातें सभी लोग सुन रहे होते हैं क्योंकि ये ऑनलाइन चल रहा होता है और सभी लोग थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं। अब पीएम उससे कहती है कि तुम टेंशन मत लो, हम तुम्हारे रेपिस्ट को जल्दी ही पकड़ लेंगे, और वो कहता है कि एक पकड़ा गया है और एक पकड़ना और बाकी है। तब नैना उससे कहती है कि वो कभी नहीं पकड़ा जाएगा क्योंकि वो अभी आपके यहाँ पर पीछे ही बैठा है। ये बात सुनकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि वही ड्राइवर होता है जिसने कि नैना का रेप किया होता है। अब नैना उसको गन दिखाकर उससे एक्सेप्ट करवाती है कि उसने रेप किया है या नहीं। वो जो ड्राइवर होता है वो जावेद की गन को देख लेता है और वो जावेद से गन छीनकर नैना के ऊपर फायरिंग करना स्टार्ट करता है, लेकिन एक भी गोली नहीं निकलती क्योंकि वो गन लॉक्ड होती है। इसके बाद नैना ही उस ड्राइवर को मार डालती है और उससे बहुत सारी बुलेट्स को शूट करती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि नैना को पुलिस पकड़कर ले जाती है और पीएम उस बिल को लागू करवा देती है जिसको कि नैना ने लागू करवाने के लिए बोला था। इसके बाद हमें 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि नैना उसी जेल में अब महिलाओं को पढ़ा रही है, और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। सो गाइस, हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये मूवी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और सब्सक्राइब करें इस चैनल को ऐसी ही मजेदार वीडियोस को देखने के लिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।